रोहित ने ये कारनामा कब किया? रोहित ने कारनामा 28 जून को किए थे भुवनेश्वर में, तो कलिंगा स्टेडियम। तो यो वो वीडियो आप लोग देख रहे थे या रोहित ने फ़ोन करके बताया पापा मैंने जो है इतना मार दिया है? नहीं नहीं, हम लोग देख रहे थे, पूरा 5:30 लाइव चालू थी। हम्म। हम लोग का 10-15 लोग यहाँ पे जो जितने खिलाड़ी हैं, कुछ गांव के लोग आ गए थे। हम लोग यहाँ देख रहे थे जब जो 87.05 किए, तो हम लोग यहाँ सब भारत माता की जय बोल के ताली बजा रहे थे। इसके बाद हम लोग गए बंधवा बाजार है, गए मिठाई लिया, मिठाई सबको खिलाए पे यहीं पे भारत माता की जय बोल रहे थे। कोई भी थ्रो में 6 चांसेस होते हैं हाँ। फेंकने के लिए, तो रोहित का ये कौन सा चांस था जो इतना गया था? वो लास्ट चांस था उनका, कि पहले मार रहे थे, कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा था, और कभी कभी लाइन पे नज़दीक जा रहे थे, तो इससे उनका माने जेवलिन थ्रो का जो तरीका है वो उसमें मिस हो रहा था। तो इस समय परिवार में बड़ी उदासी भी होगी क्योंकि 5 हाँ फेल हो हाँ, जाना। हम तो फिर कुछ सोच रहे हैं, आज माने आज ग्राउंड में इतना बढ़िया थ्रो कर रहे हैं, और 65 माने 85-86 कर रहे हैं, लेकिन आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं मौके पे, जबकि उसमें पूरा पूरा देश देख रहा है रोहित को। लेकिन अब वही थ्रो अंतिम में बोले, मैं बोला था जो ग्राउंड जैसे तैयारी करके ग्राउंड जो तैयारी करके फेंके वैसे ही फेंको, मैंने उसको पहले बताया था। अब वो अंतिम थ्रो तो बोले पापा जो तुम बोले थे, मैं वही सोच के ग्राउंड सोच के उस दिन अंतिम थ्रो किया था, वो अच्छा चला गया। जैसे ही ये थ्रो लगता है, हाँ जी। फिर आपका रिएक्शन कैसा था? अरे हम लोग बहुत खुशी भाई, भारत माता की जय हम लोग बोल रहे थे, बहुत खुशी थी, इतनी खुशी थी कि हमारे परिवार में हमारे जो बच्चे आए थे उस दिन रुक गए थे, जो अभ्यास करने के लिए आए थे 8-10 बच्चे, सिर्फ सब रोहित का जबलिन देखने के लिए रुके थे थ्रो। रोहित की माँ से जब मैंने बात किया तो वो बोलती थी कि रोहित जब छोटा था तब से बड़ा चिक्का ढेला वही तो बड़ा बहुत फेंकता रहा है। रिश्तेदार में याद रहा, तो उनके नानी नाना सब कहाँ कि हरदम दिखे थे ढेले चलावत रहा थे नहीं। हैं? हाँ हाँ, जहाँ देखा तहाँ ढेर सनकावत रहा है। और वही ढेला को जब हम कहते जो अगर अगर जो लड़का जेवलिन फेंकना चाहता, अगर ढेला जितना ज़्यादा फेंकेगा, गेंदा ढेला जितना फेंकेगा बढ़िया, अच्छा, डग्गर जितना वो शुरुआत से ही फेंकना चालू जितना कर बढ़िया अगर ढेला फेंके, उतना हम गारंटी लेते उतना बढ़िया भाला फेंकेगा वो, उतना भाला फेंके बढ़िया, इतना हमारे पास अनुभव बाटे। तो यही देखकर जो है आपको लग रहा गया, हाँ जब वो बचपन में ढेला चिक्का मारता था तभी से लग गया कि नहीं हाँ ये जेवलिंग बहुत तगड़ा फेंकेगा। हाँ, तब वो अपन धंधा किया करा वही, तब वो देखे खंभा रहा, खंभा टना टन मार रहा था, तो घर वाले देखे कहाँ कहाँ के टन टना होता, देखे तो रोहित मार रहा था, हैं? छोट कहा था भाई। अच्छा। हाँ, तो वो भी अनुभव में बाद में किए, और बाद पहले भी किए थे। जगह जितने बढ़िया ढेर सनकाए लिए, उतना बढ़िया जबली सनकाए वो। अच्छा, हाँ, परिवार में आपके जरा बता दीजिए कौन कौन है? परिवार में हमारे हमारी हम ही, हमारे घर वाली हैं, और हमारी लड़की रही, बड़ी रही, कुछ शादी वादी हुई, आधी तक प्रदेश रहा था। गर्मी में लड़कियों की छुट्टी रही, दवाई रही। और सबसे बड़ा लड़कियां हैं राहुल, उसके बाद रोहित, अब रोहन। अच्छा, 5 लोग हम लोग तो इसमें। सारे जो बच्चे हैं सब स्पोर्ट्स में ही जुटे हुए हैं। हाँ, सब हम हमारे देखी देखा सब बच्चे छोटे से लपटियान हैं, स्पोर्ट में लगे हैं सब। दोस्तों, इस समय मैं जौनपुर जिले के डभिया ग्राम सभा में हूँ। डभिया ग्राम सभा का एक लड़का जिसका नाम रोहित यादव है, वो जेवलिंग थ्रो में इस समय इंडिया में अगर कहा जाए तो रैंकिंग में 1 पर है। उसने नीरज चोपड़ा को पछाड़ कर जो है ये रैंकिंग हासिल किया है। अगर मैं बात करूं थ्रो की, मैं बात करूं तो 87.05 फेंक कर उन्होंने ये कारनामा कर दिया। जैसे ही नीरज चोपड़ा, आप समझ सकते हैं नीरज चोपड़ा को बीट करना भारत में बहुत बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि लगातार कई सालों से नीरज चोपड़ा ने जेवलिंग में वो नाम कमाया है जो शायद किसी ने आज तक नहीं कमाया था। भारत एक एक पदक के लिए जूझता है, स्वर्ण पदक के लिए। नीरज चोपड़ा ने पहली बार जो है क्वालिफाई करते हैं टोक्यो ओलंपिक में, और वहाँ पर जब उन्होंने 87.85 मीटर जब वो जेवलिंग फेंकते हैं तो पूरा देश जो है गौरवित हो जाता है। और उसी कड़ी में जब इनके बेटे रोहित ने ये जेवलिंग फेंका तो पूरे देश प्रदेश और पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया है। आइए उनके पिता से सीधा जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपको, आपके परिवार को, सबको बधाई, और बहुत बहुत बधाई है। चैनल के माध्यम से आप सबको भी, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इस मौके पे। यहाँ पे बहुत कम संसाधन है और बहुत कम संसाधन में आपने अपने बेटे को तैयार किया, क्या कहेंगे? नहीं तो हाँ, बहुत बहुत का कम संसाधन है, वही देसी जुगाड़ करके पूरा बनाया हूँ। वही अभी अभी जो बच्चे आते हैं, बाहरी बच्चे भी आते हैं, वो भी यही अभ्यास करते हैं। लेकिन कई बच्चे तो यहाँ से अभी तक स्टेट लेवल पे फर्स्ट आए हैं, नेशनल में प्लेस दिए हैं, और एक लड़का तो ऋषभ गिरी है, वो तो
क्वालिफाई किया था बेचारा, उसको तो चोट लग गई ना, वो भी नहीं जा पाया। कुछ बच्चे अपने माँ बाप से ये कहते हैं कि हमें वो संसाधन नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए मैं इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाता हूँ। आपने अपने बच्चे को कोई बड़ा संसाधन नहीं दिया, गांव में रहते हैं, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में, छोटी सी प्लेस में, और आपने इस तरह का एक इंटरनेशनल प्लेयर तैयार कर दिया। इंटरनेशनल प्लेयर तैयार करना बहुत बड़ी बात होती है, और भारत में रैंक नंबर 1 लाना, जहाँ इतने सारी जनसंख्या है भारत की, वहाँ पर। जी जी, आप जो जो कह रहे हो सही कह रहे हो। ये मानिए अपने देश इतना बड़ा, ये 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या इस समय है अपने देश की है। इसमें सबसे बढ़िया तो कि ये बहुत अच्छा हुआ, और इस समय 2026 में वर्ल्ड रैंकिंग में भी रोहित ने अच्छा कमाल किया, पूरा विश्व में दूसरे नंबर पे हो गए हैं। अच्छा, क्या आपकी जो ट्रैक है ये आप यहीं ऊबड़ खाबड़ ज़मीनों में आप तैयार किया, आपने एक हीरा कह दिया जाए, तैयार करते हैं? जो आज के ज़माने में सब सिंथेटिक पे दौड़ते हैं और फिर वहाँ पर जेवलिंग थ्रो करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ऊबड़ खाबड़ ज़मीनों में और सिंथेटिक ट्रैक पर? यहाँ पर मजबूती अच्छी आ जाती है, इसके बाद जब ट्रैक पे जाते हैं तो और उछलने लगते हैं बच्चे। यहाँ जो अगर अगर 75 मीटर करते हैं तो ट्रैक पे जाकर 80 मीटर करते हैं बच्चे। अच्छा। हाँ, यहाँ से जितना मजबूत रहते हैं वहाँ जाके और उछलते हैं और बढ़िया थ्रो करते हैं। आपने शुरुआती दौर में रोहित को कितने की उम्र में जेवलिंग थमा दी? हाँ, वही करीब 13 वर्ष के आसपास था। रोहित का उम्र 12 साल क्रॉस किया था लगभग। 13 साल की उम्र में हम सोचे कि राहुल और रोहित दोनों बड़े लंबा हमसे लंबे हो रहे हैं, हम उनको जबरी पकड़ा दिए तभी से 2013 से, लकड़ी बांबू बना करके यहीं से बांस बना के पतले पतले वहीं पकड़ाए, और 4-5 साल तो यहीं रियाज कराए। इसके बाद जब वो लकड़ी की भाला ही फेंक के अंडर 16 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया रोहित। लकड़ी के भाले से? तो यहाँ तैयारी करके गया और नेशनल रिकॉर्ड अंडर 16 का रोहित, जो कि नीरज चोपड़ा के नाम था, आप सब बता रहा हूँ। जी जी। 68.48 मीटर फेंके थे, जो इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड अंडर 16 का नीरज चोपड़ा के नाम था। रोहित ने 2016 में जाके तोड़ा उसको। 72.57 मीटर फेंका उसमें, 4 मीटर रोहित नीरज चोपड़ा से ज़्यादा फेंका था, लेकिन सबको नहीं पता है। लेकिन हमें पता है, जो रिकॉर्ड अपने देश वाले जानते हैं, वो जानते हैं पहले नीरज चोपड़ा के नाम था अंडर 16 का रिकॉर्ड। अच्छा, क्या छोटी छोटी तैयारियां आप उनसे कराते हैं घर पे? घर पे कई प्रकार की तैयारी कराता हूँ, जैसे कूद हो गए, तो कई प्रकार थ्रो करने के लिए और मजबूती लाने के लिए कई प्रकार की व्यवस्था किया है। यहाँ पर टंगारी कुल्हाड़ी और प्रक्षेप करने के लिए यहाँ पर हथौड़ा वथौड़ा सब व्यवस्था किया हूँ, देसी जुगाड़ मजबूती के लिए सब किया हूँ। आपने देखा हूँ वो लकड़ी जो है काट दिए हैं, रोहित बता रहे थे आप लोगों हाँ, से। अभी अभी अगले 1 महीने के पहले आए थे रोहित, तो यहीं वो लकड़ी कटवाया, कई पर जितना व्यायाम है सब यहीं करवाया था। वो भी उनके लिए गड़वा था, दूसरा थोड़ा हाइट उनकी ज़्यादा है, वहाँ गड़वाया था पत्थर उत्थर वहाँ पे। फिर जो बच्चे हैं उनसे छोड़, अभी नए नए बच्चे हैं, उनके लिए हम ईंटा रखे हुए अभ्यास वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक रोहित अभ्यास वेट लिफ्टिंग वगैरह भी? रोहित वेट लिफ्टिंग वगैरह भी करते हैं? और क्या, बहुत ज़रूरी है वेट लिफ्टिंग। और सीता मैंने कई प्रकार के अभ्यास जो जो ज़रूरी है फिर करके गए थे, और कर रहे थे। बोले कि हमें यहाँ तो बहुत फील अच्छा फील हो रहा है तब। अच्छा, आपने वो देखा हुआ टायर पे भी? हाँ, टायर पे वहाँ हथौड़ा चला जाता है हाँ हाँ। वहाँ, और मजबूती के लिए पूरा एक्सरसाइज के लिए पूरा शरीर लचीला होती है और पूरा ताकत आती है पूरा हाथ पे शरीर पे। जब अपने रोहित को शुरुआती दौर में उनको सिखाना चालू किया, उनके ऊपर आप क्या क्या विशेष ध्यान दिया करते थे? बस यही सब ध्यान दिया था कि मैं बच्चों को देसी खाना खिलाया, खूब मजबूती से दलिया बनाता था सुबह सुबह। नाश्ता करने के बाद दलिया खा लेते थे तो 2 बजे तक 3 बजे तक भूख नहीं लगती थी। इसके बाद दाल चावल रोटी खाते थे और शाम को फिर खाना खाते, दूध दूध मिलता, दूध व्यवस्था किए थे, दूध घर पे उपलब्ध था। बस देसी खाना बहुत अच्छा मजबूत रहता है खाने से। अच्छा, हाँ कुछ आपने उनको मना करते हैं कि ये चीज़ें अब मत खाया करो रोहित? हाँ, बाजार की चीज़ अभी तक मना करता हूँ कि कभी माने फल फूल या मौसमी जूस फिर पी लेना। इसके बाद सेब व केला लेना बाजार से। और जितना प्रकार जिंक वाले हैं, जब जो अभी तो बॉटल भी मना करता हूँ, जो वैसे बॉटल है पानी की, उसमें जो क्या क्या मैंगो क्या क्या सब आता है, स्प्राइट स्प्राइट, उसको मैं अभी तक मना करता हूँ, मत पिया तो ये करो। समोसा वगैरह बहुत बच्चे खाते हैं, ये नहीं, ये सब तो एकदम एकदम कहता हूँ मत खाओ। हाँ, यहाँ हम लोग उस दिन लाए थे, बहुत कम कम लोग खाए, बेचारे सब बहुत खराब हो गया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है एक स्पोर्ट्स प्लेयर को मना रहता है? हाँ, तेल जो तेल है इस समय अपने देश में चल रहा है, तेल तो जो रिफाइन का है, जो सरसों का तेल जो वाटर वाटर में है, सब अभी तो मैं देख रहा हूँ सब स्वास्थ्य के लिए एकदम हानिकारक है एकदम। अच्छा, आप खुद स्पोर्ट्स प्लेयर रहे हैं, तमाम आपने मेडल दिखाया कि आपने बहुत सारे मेडल जीते। आपने कभी नेशनल अवार्ड नहीं जीता, कोई ओलंपिक में पदक नहीं जीता या एशियाड में पदक नहीं जीता, क्या कभी इस बात का लेकर आप में कभी दुख होता है? दुख तो अभी तक होता हमारे अभी तक दुख होता भैया। भाई हम जीत ना पाए, चला हमारा लड़कियाँ पूरा कह दी, तब हमें सुखी हुए, तब हम सुख मिले हमें। क्या देखते हैं रोहित
में क्या देखते हैं, कौन कौन से ऐसे अवार्ड आप देखते हैं कि रोहित जब तक नहीं लाएंगे तब तक? रोहित साहब अगुवाई बता रहे हैं, हम कहे तू 5 ओलंपिक लगभग खेल 4 या 5 ओलंपिक खेलबे तू, और इंडिया के लिए तू 2 या 3 ओलंपिक मेडल लिए जरूर पक्का बा। हम अगुवाई बता रहे हैं उनसे आज 3-4 साल पहले, जब विश्व चैंपियन बनाए रहे उनके, विश्व चैंपियन बन के आ रहे हैं, तब हम कहे कि ओलंपिक में कम से कम 4 या 5 ओलंपिक खेलबे। जैसे हम जैसे बताए कर उसी चलबा 4-5 ओलंपिक खेलोगे और 2-3 मेडल ओलंपिक मेडल लाओगे, और तो एशियाड और राष्ट्रमंडल की बात तो छोड़ो। सोचिए जनाब, एक गांव में रहने वाले पिता को इतना भरोसा है कि इनका बेटा 4-5 ओलंपिक जीतेगा, उसमें से कम 2-3 ओलंपिक में पदक जरूर लाएगा। अगला ओलंपिक का मिस हो गया, सिर्फ उनकी इंजरी की वजह से उनका लिगामेंट टूट गया था। एक ओलंपिक वो मिस हो गया, उसमें 83-84 मीटर उस समय फेंक रहे जो थे। पेरिस में हुआ। हाँ, पेरिस में। उसके पहले वो इंडिया में टॉप पे थे उस समय, अच्छा। नीरज चोपड़ा के साथ में उस समय भी थे, क्वालिफाई किए, लेकिन उस समय इंजरी उनके बढ़ गई। तो डॉक्टर सोचे कि डॉक्टर से बात राय के लिए, तो डॉक्टर बोले थे ओलंपिक तक फिट हो जाओ, लेकिन फिट नहीं हो पाए, थोड़ा एशियाड नहीं खेल पाए उसमें, सबको पता है। क्या आपके घर पे हमें देखता हूँ ट्रैक नहीं है, जहाँ बच्चों को अच्छी ट्रैक चाहिए? कितना ट्रैक चाहिए एक जो भाला फेंकने के लिए, जेवलिंग थ्रो करने के लिए? उन्हें तो अगर 100 मीटर भी मिल जाए बढ़िया, लेकिन अभी तक 60-70 मीटर एकदम पूरा एकदम सीधा चाहिए, सीधा स्टार्ट मारे लगाने से मारे बहुत मजबूती के लिए 60-70 मीटर बहुत सीधा चाहिए, एकदम साफ। अच्छा। आपके एक इंटरनेशनल प्लेयर है आपका बेटा, और आपके घर पे आने के लिए अगर कहा जाए तो मोटरसाइकिल आने तक का रास्ता नहीं है। हाँ, सब साइकिल से आए तो हम बहुत ना झौड़िया जाए थे, और मोटरसाइकिल बातें छोड़ा है। बस बरसात जहाँ हो जाए तो मोटरसाइकिल ना आ पाते, पूरा चक्कर घूमे लगा था। कई जगह कई लोग तो वहीं 100 मीटर दूर खड़े कर गए थे। अभी तक तो 4 की बातें छोड़ा, गर्मी में आ गया था भले, लेकिन 3-4 महीने तो 5 महीने ना आ पाते। तो हम आपके ही जिले से खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव हैं, क्या उन्होंने कभी आपसे मुलाकात किया? ना, उनके खुद ही चाहत रहा है। अरे 2016 जब विश्व चैंपियन बन के आने लगे, तब उस समय विधायक थे। अगर चाहते हैं तो 2022 में आ सकते हैं, या हमारे घरे आ सके, उनको खुद आओ चाहता है। जब कि वो खेल मंत्री हैं, उनके तो खुद दौड़ के आओ चाहता है। भैया रोहित से मिले चाहत रहा कि रोहित कैसे कैसे तैयारी किया है बताओ, और लड़के तैयारी करता है, वहाँ चार कैसे जाए तो सब साथ है, और वो कैसे जाता है, और कैसे भविष्य जावत है, और कैसे वहाँ व्यवस्था कैसे कैसे, और ओलंपिक मेडल लिए उनके खुद कहे चाहत रहा। खेल मंत्री हैं इसमें। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं, तब से भारत का जो गोल्ड मेडल हो या मेडल का थोड़ा सा टैली बढ़ा है, खेल पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है पहले की अपेक्षाएं। क्या लगता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ये खेल को लेकर बहुत बातें करते हैं कि हर गांव में ग्राउंड्स, हर बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था, क्या ये ज़मीनी स्तर पर दिखता है? कहे थे बहुत बढ़िया बात है, कहे जो हमारे दिल को छू लेत बा, जनता पूरा छुअत बाटे। खाली अभी तक हम जानते हैं कि गांव में कई जगह व्यवस्था भले हुई है, जहाँ से वो सोचे चाहे जहाँ से प्रतिभाएं निकल रही हैं, वही पहले अगर कहते हैं तो और बढ़िया रहता है। कहीं कई जगह कहते स्टेडियम बना हुआ है कि मनाई जातना है, यहाँ तक कि अगर ग्राउंड बांटे तो गाय भैंस चरत है, मनाई तक ना जाता है। कई ग्राउंड हम देखा था, वहाँ लड़के तक के ना जाते हैं, दौड़े भी खेले कूदे और बातें छोड़ा। आप अपने घर पे जो है कोचिंग करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, क्या इन कोचिंग का आप फीस लेते हैं? ना फीस ना ले थे हमसे, यहाँ तक जहाँ तक हो सके मदद कर देते हैं, और एक्स्ट्रा मदद कर देते। जहाँ हम कही थे कम से कम 10-15 भाला बा, 10 भाला बा, वैसे कहीं फैके करा जितना बढ़िया। जब लड़कियाँ फैके ही लगी तो हम कहीं फैके जो तुझे अच्छा सवाल जो यहाँ तक कि 2-3 भाला है, 1 लाख 1.5-2 लाख है। अच्छा। हाँ। अच्छा, कभी अगर मान लीजिए रोहित के अलावा अगर कोई गांव से और बच्चा निकलता है और रोहित को ही रिकॉर्ड को तोड़ता है, तो क्या आपको खुशी होगी? आपको नहीं, हम तो खुशी है कि अपने देश का कोई माने अपने देश का ग्राफ आगे बढ़ रहा है, ओलंपिक लिए जा रहा है, कोई मेडल ला रहा है अपने देश के लिए ला रहा है, बहुत खुशी होगी हमें। इसलिए खुशी होगी कोई आगे तो बढ़ रहा है किसी से। ये दुख नहीं होगा कि मेरे ही बेटे का रिकॉर्ड तोड़ दिया? अपने देश का जो भी बच्चा तोड़ेगा वो हमारे बच्चा होगा, भले ही मैं एकदम 100% मैंने जैसे कह रहा हूँ, अपने ही देश का बच्चा होगा जो अगर तोड़ेगा। आपका ही सिखाया बच्चा रोहित के रिकॉर्ड को तोड़ता है तो फिर आपको कितनी फिर भी खुशी होगी, इसलिए कि हमारा ही बच्चा है। रोहित हो या कोई हमारे ग्राउंड का बच्चा हो या हमारे देश का कोई भी देश का, नीरज चोपड़ा जैसे हैं, मैं सोचता हूँ हमारे बच्चे हैं। यहाँ तक गर्व रखता हूँ। ये होता है, जो टीचर होते हैं, जो कोचेस होते हैं, वो इन चीज़ों से लेकर कितना खुश होते हैं। उनमें कंपटीशन का कोई ये नहीं होता है कि मेरे बेटे का उन्होंने तोड़ दिया तो उन्हें दुख होता है। उन्हें खुशी इस बात की होती है कि कोई और हमारे देश का एक बच्चा ये रिकॉर्ड को
कायम कर दिया और मतलब तोड़ दिया। और आगे बढ़ा दिया हाँ। और आगे बढ़ा दिया अपने देश का ग्राफ। और अब विश्व लेवल पे जैसे हमारा बच्चा 90 मीटर फेंक रहा है, कोई 91 फेंक रहा है, तो ये होगा इंडिया का लड़का कोई 91 मीटर फेंका है। इस बात को लेके गर्व हो जाएगा। गर्व हो जाएगा अपने देश में 1 मीटर और बढ़ जाएगा अपना देश से। अपना देश 90 मीटर से 91 मीटर हो जाएगा। कितने बच्चे अभी फिलहाल आपके यहाँ जो सीखने के लिए आते हैं? अभी इसी गर्मी ऑफ सीजन है, इसमें 8-10 बच्चे आते हैं डेली। अभी तक आ रहे हैं 4-6 बच्चे, तो हरदम दोनों टाइम अभ्यास कर रहे हैं बेचारे। जब सीजन आता है ठंडी में तो यहाँ लाइन लग जाती है। आप जब तक रहेंगे, आप जब तक आप हैं, जब तक आपका जीवन चलेगा, क्या आप खेल से जुड़े रहेंगे या छोड़ देंगे आप? नहीं, हम तो खेल से कम से कम जहाँ तक जानते ही 4-5 साल 6 साल रहे, तब छोटे से दौड़त है, तब से अभी तक दौड़त है। बहुत लोग कहा था भैया दौड़ बुढ़ाई गए, अभी तक ना छोड़त हैं। अच्छा। हाँ, अभी तक कहा था या इस उम्र में भी आज भी दौड़ रहे हैं? अब कहा था कि रोहित अब निकल गया है इंटरनेशनल प्लेयर, तो हर छोटको लड़किया इंटरनेशनल प्लेयर हो गया। अब तीसर को लड़का NIS पटियाला में कर दबा, तो हर तीनों लड़का माने समझे लाइन हो गया है। अब तो तू छोड़ दे बुढ़ाई दाएँ। क्या आपने कभी ये ठान लिया है कि आने वाले दिनों में इस गांव से या इस आसपास के गांव से, जिलों से 1-2 बच्चा और मैं इंटरनेशनल प्लेयर बना के छोड़ूंगा? नहीं, देखिए एक इंटरनेशनल प्लेयर तो हमारे लड़के का नाम है, जैसे रोहित है, रोहन हो गए, 2 इंटरनेशनल प्लेयर हो गए हैं। और बच्चों को आप क्या सोच के रखा हुआ है कि नहीं, मैं जैसे आपने अपने बच्चों को जीत करके वहां तक पहुंचा दिया रोहित को, क्या और भी जिद है कि मैं और सारे बच्चों को जब तक वहां नहीं पहुंचाऊंगा मैं ये छोड़ूंगा नहीं? नहीं सर, हम तो हमारी सोच बहुत बहुत ऊपर तक। हम सोचता हूँ अपने देश में जो चीन, अमेरिका, जापान जैसे बड़े बड़े देश हैं, हम सोचता हूँ कि अगर एथलेटिक्स में ही पूरा बच्चे हमारे 100% लाएंगे तो बहुत खुशी होगी। हमारे बच्चे हमारे देश के जाएंगे, और तो यहाँ से फिर भी अगर हमारे गाँव हमारे ज़िले से जाएंगे तो हमें और उत्साह खुशी होगी। क्यों हमें लगता है कि हम चाइना जैसे एथलेटिक्स में जो है उतना मेडल नहीं जीत पाते? क्या कमी रह जाती है हमारे देश के बच्चों मेन में? कमी जो सोच हमारी है, अगर हमारी सोच अगर हर गार्जियन अगर कुछ गार्जियन अगर सोचने लगे, अगर जितना हमारी तरह जितने गार्जियन अगर सोचने लगे, जैसे मैं अकेला हूँ तो हमारा लड़का है, 2 लड़के हमारे इंटरनेशनल हैं। इसी तरह अगर 100 गार्जियन अगर सोचने लगे तो 200 मीटर इंटरनेशनल प्लेयर हो जाएंगे, सिर्फ 100 गार्जियन सोचने से। तो हमारे गार्जियन क्यों नहीं सोचते, वो जरा बताइए। तो गार्जियन हम बहुत लोग मनोदशा देखे हैं, वो सोचते हैं कि यही हम जैसे हम नाइकी है, गार्जियन खुद सोचते हैं जैसे मान लो हम गार्जियन हूँ, अरे जाए देता हम ना कह पाए तो हमारे लड़के उन कह पाई। रही तो मानसिकता उनकी दब जाती है। और जो बच्चा अगर खेलना चाहता है, कई जगह मैं अपने माइंड से देखा हूँ उसको बच्चे को, बच्चा जैसे वो बच्चा खेलने वाला है, वो कहता है पापा हम पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मैं खेलूँगा। तो गार्जियन सोचते हैं यही हमारा बच्चा 1 साल या 1-2-4 दिन में जाए या महीने भर जाए ओलंपिक जीत के आवे। बहुत लोग सोचते हैं कि यह मेडल आवे लगा, हम विद्या इंटरनेशनल हो जाए, हमारा लड़का 1-2 साल में जो है सर्विस पाई जाए या ओलंपिक गोल्ड मेडल पाई जाए, तब कहाँ मुमकिन इतने एक जल्दी। इंटरनेशनल प्लेयर बनाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है? परिवार को लेकर, बच्चे को लेकर, सबको लेकर कितना मेहनत करनी पड़ती है? अब आप सोचा 2013 से रोहित शुरू कराए रहे हम, 2016 में विश्व चैंपियन बना है, 3 साल में विश्व चैंपियन बन गया है अंडर स्कूल वर्ल्ड स्कूल गेम में। लेकिन ओलंपिक में जाए भी ना, उनके सोचा 8 से 10 साल लगा ओलंपिक जाए में। कंपटीशन कितना हाई है अब? कंपटीशन तो अब यहाँ तक कि जो जितना पुरुष पहले का तो लड़कियाँ कर रही हैं इस समय अपने देश में, 100 मीटर में, थ्रो में, सब में। अब इतना कंपटीशन हो गया तो बच्चे पहले हम सब जब रहे तब 85 मीटर पे इंडिया रिकॉर्ड हो जाता रहा पहले, 75-74 मीटर पर इंडिया रिकॉर्ड हो जाता रहा था पहले। अब तो 90 मीटर हो तब इंडिया, 90 मीटर 24 सेंटीमीटर हो तब तो इंडिया रिकॉर्ड हो, तब क्यों नेशनल चैंपियन बने जेवलिन थ्रो में। जब पहली बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता जो एवलिंग में, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में ये कारनामा किया, आप इसी से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे, तो आपके उस दिन आपका दिल कैसा करता था? अरे हम बहुत खुशी भाई, हम कहे कि उसमें नीरज चोपड़ा साथ में रोहित हरदम रहा था 2019 से। तो हम पहले भी सोचे रहे नीरज चोपड़ा साथ रोहित रही, लेकिन उसमें 2 मेडल आता है इंडिया के लिए। अच्छा। सिर्फ जेवलिन ओलंपिक में जो मेडल जीते जापान में हुआ था जब, तो उसमें रोहित उनके साथ साथ चल रहा था, उनके पीछे, माने उनका जूनियर था, उनका अंडर 16 का रिकॉर्ड तोड़ा रोहित। अंडर 18 रिकॉर्ड बनाए थे, वो भी तोड़ा 81.75 करके। और जो हमें आशा थी कि रोहित भी वो गोल्ड मेडल लाएंगे, रोहित सिल्वर मेडल लाएगा तब। लेकिन उस समय कुछ तकलीफ हो गई, लिगामेंट टूट तकलीफ हो गई थी उनको, नहीं तो उसमें 2 मेडल आता इंडिया के लिए। अच्छा, रोहित की शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई थी, जो बचपना था, वो कहाँ से होता है? बचपना ही गाँव से, हम
पढ़ाई लिखे गाँव में में मतलब ये जो गांव की प्राइमरी स्कूल हाँ होती इन्हें है। प्राइवेट स्कूल हैं, विद्यालय हैं, हरे नाम लिखा देता है अपन ही घरे अपन न छोटा सा न खेल में रुचि रही हमारे देखी देखा। अच्छा, हाँ हाँ पहले से रोहित को हाँ पहले से रुचि रही कि लड़कियों की कि पापा खेलते हैं, हमारे देखी देखा उन लोग खेलते रहे, लेकिन भाला उनका 2013 में पकड़ा है ठंडी में। अच्छा, चलिए ये रोहित के पिताजी थे, क्या नाम है आपका? सभाजीत यादव। ये रोहित के पिताजी हैं सभाजीत यादव जी, जिन्होंने बचपन से ही ठान लिया था कि मैं कुछ करूंगा। लेकिन इन्होंने कोई नेशनल जो बड़े इवेंट होते हैं, ओलंपिक हो गया या एशियाड हो गया, वहाँ इन्होंने कुछ बड़ा इवेंट में काम मतलब कोई भी मेडल नहीं जीत पाए। लेकिन इन्होंने एक सपना बनाया कि मैं तो अगर कामयाब नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास 3 बेटे हैं और इन 3 बेटों को मैं कामयाब बनाऊंगा। और उन्होंने इस कामयाबी को जो है सामने भी ला दिया, लोगों को सिद्ध भी कर दिया कि अगर हिम्मत हो, जज्बा हो और हौसला हो तो उड़ान उड़ा जा सकता है। चाहे आप गांव से हो, चाहे आपके पास साधन ना हो, बिना संसाधन के भी आप उड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ हौसला होना चाहिए। जैसा कि इनके पिताजी ने, जैसा कि रोहित के पिता ने ये कर दिखाया है कि बिना छोटे 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 साधनों से जुटाकर एक बड़ा कहा जाए संसाधन बना दिया गांव के उनके पिताजी ने। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखकर, जहां तमाम बच्चे जो है बड़े बड़े इवेंट खेलते हैं शहरों से? आप जानते हैं आज ज़माना बहुत बदल गया है, सिंथेटिक पे लोग खेलते हैं, ट्रैक होती है, आप देखते होंगे कि अगर 100 मीटर, 200 मीटर, 400 जो भी मीटर है, सब ट्रैक जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं। लेकिन आज भी गांव के बच्चों के पास वो नहीं होते हैं, नंगे पांव दौड़ते हैं और कंकड़ पत्थर उनको चुभता रहता है, लेकिन फिर भी दौड़ते हैं। और उन्हीं में से कोई हीरा कभी एक ऐसा होता है जो रोहित जैसा होता है, जो चमकने लगता है। चलिए, आप क्या समझते हैं इस वीडियो को देखकर? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।